हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। आज हम देखेंगे काली ओरेकल से कि आपके लिए किस तरह की यूनिवर्सल गाइडेंस आ रही है। काली ओरेकल बाय अलाना फेयरचाइल्ड। हमारे देश के बारे में कितना कुछ लोग जानते हैं और बहुत कम हम लोग जानते हैं है ना, टाइम ही नहीं है। फॉर्चून कुकीज़, शरीलिना स्टार, शराइना स्टार, यस शराइना स्टार से देखेंगे आपके लिए बेसिकली बेस्ट गाइडेंस आज के दिन के लिए क्या है। ये रीडिंग आपको यूं ही नहीं मिली है, कभी भी आप रीडिंग को क्लिक करते हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ऑलरेडी होता है, उसके अंदर छुपा हुआ होता है। मुझे नहीं पता क्या निकल कर आएगा, बट आज क्रीम मंत्र का चैंट हो सकता है आप कर रहे हो, माँ काली की तरफ आप बढ़ रहे हो। रिलीजन आपका कुछ भी हो, धर्म आपका कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है कि माँ काली की तरफ आपकी उपासना साधना ज़्यादा बढ़ गई हो, या पहले से ही आप माँ काली को ध्यान करते हो। आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, एक और ले लेते हैं। और ये गाइडेंस ट्रूली आपके लिए होगी। आप मेल हैं या फीमेल हैं, रिलेशनशिप में हैं या पैसों से फंसे हुए हैं, या सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है तो भी हम देखते हैं कि अरे आगे क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा ये भी डर होता है। अगर फियर ऑफ लूजिंग समथिंग भी है तो उसके लिए भी आपके लिए गाइडेंस आ जाएगी। देखते हैं क्या आता है। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। हो सकता है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का या माँ षोडशी का या राजराजेश्वरी माता का आप ध्यान करते हों। आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो रहे हों, आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी होते चले जा रहे हों, और एक आपको ऐसा लगता हो कि मैं तो बिल्कुल जस्ट लाइक वर्जिन गर्ल या वर्जिन मेल कि जैसा लग रहा हूँ, उस जैसी एनर्जी लग रही है। और लोग भी मेरी एज को देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं कि मेरी एज कितनी है। सो आप अपनी एज से बिल्कुल हाफ एज के लगते हैं, बिल्कुल हाफ एज के। और बहुत लोग आपको गलत भी ले जाते हैं इस सेंस में, जिस तरह से आप बात करते हैं, या समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिस वजह से आप सोसाइटी में काफ़ी अकेला भी फील करते हैं। और बहुत बार बिट्रायल भी मिलता है, आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर भी आप घूम फिर के फिर से माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के पास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर से बातें करते हैं उनसे कि माँ क्या है ये, क्यों है ये, क्यों मिलते हैं लोग ऐसे मुझे। सो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी यही बोलती हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी काया पर ध्यान दें, बॉडी, क्योंकि जिसमें योर सोल रिजाइड्स रियली है ना। तो आपकी सोल जहाँ रहती है, उस बॉडी को, उस टेम्पल को आप क्यों नहीं प्यार करते हैं। क्या आपने कभी अपने अंगूठों को, अपने हाथों के पैरों के अंगूठों को धन्यवाद किया है। अंगूठा ही ना हो, मान लीजिए आप एक ऐसे टेप लगा के बैठ जाएं इसमें, ठीक है, अब सारे काम करें, आपकी डेली चोर्स एक्टिविटीज़ भी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी विदाउट दीज थम्स। तो अपने हाथों के पैरों के थम्स को भी धन्यवाद करें, अपने हर एक बॉडी सेल को धन्यवाद करें, आपकी स्किन को धन्यवाद करें, आपके अंडर स्किन के अंडर द स्किन जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, वेन्स हैं, ब्लड है, उसको धन्यवाद करें, चाहे कोई बीमारी भी क्यों ना हो। इट्स ओके। इवन ये डॉक्टर्स तो इवन ये भी कहते हैं, जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं, या इवन बहुत ज़्यादा जो मेडिकल फील्ड में हैं और स्पिरिचुअल होते चले गए हैं, वो कहते हैं अपने ब्लड को, अपने हर एक ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, उनको धन्यवाद करें। क्योंकि हमारा दिमाग ये नहीं कह रहा कि चलो अब रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, चलो अब वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारी इस मशीन के अंदर हो रहा है। सो आज के लिए गाइडेंस ये है कि आप अपनी काया को धन्यवाद करें, प्राउड या ईगो में मत आएं कि हो सी आई एम सो ब्यूटीफुल। इसमें घमंड में आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो किसी भी तरह से
छोटा मोटा भी ईगो है तो उसको त्याग दीजिए। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी यही कहती हैं, बस धन्यवाद कीजिए अपने बॉडी को, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, इवन अपनी डिजीज़ को। हाँ, मैं कह रही थी कि मेडिकल डॉक्टर्स भी जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं वो ये कहते हैं कि अपनी डिजीज़ को, जहाँ पर डिजीज़ है उस जगह पर हाथ लगा के धन्यवाद करें। लाइक थायराइडिज्म है तो अपने गले पर हाथ लगा के धन्यवाद करें कि थैंक यू माई थायराइडिज्म। थैंक यू क्यों? क्योंकि तुम आए हो तो मैं अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देने लगा या लगी हूँ। पर अब तुम स्लोली चले जाओ, थोड़ी सी ये भी उनको वो बोलो डिजीज़ को अपनी, ठीक है, कि अब तुम ख़त्म हो रहे हो, तुम जा रहे हो, मेरा हर एक बॉडी सेल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहें तो बहुत अच्छा है। ये तो मैंने बोल दिया। बाकी हम बुक से भी देखेंगे कि आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे भी पुरानी टॉक्सिसिटी को छोड़ने का नंबर है नंबर 18, कि आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है ना, लाइक टू मच ग्रजेस, टू मच इस तरह की फीलिंग्स आपने रखी हैं, ट्रॉमास रखे हैं, तो वो एक्चुअली आपके स्टमक एरिया, पेल्विक एरिया एंड हिप्स एरिया में ज़्यादा या बैक एरिया में ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसमें कि पेन होता है। इसीलिए बहुत लोग लोअर बैक पेन, पीठ का पूरा दर्द, नेक पेन, सर्वाइकल पेन से जूझती हैं ज़्यादातर लेडीज़, क्योंकि वो अपने ट्रॉमा को बांध के रखते हैं। किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ लिख के रिलीज़ नहीं करना, कुछ पूजा प्रार्थना नहीं करना, कुछ साधना नहीं करना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव कार्मिक लेगेसीज हैं विल बी क्लियर्ड अवे। नेगेटिव कार्मिक लेगेसी जो हम पास्ट लाइफ से लेकर चले आ रहे हैं, तो इसमें अपने दिल को भी धन्यवाद करें, हर एक चक्रास को धन्यवाद करें लव एंड जॉय के साथ, नो मैटर व्हाट you have experienced, because your heart shall be cleansed and released from all ugliness, whatever the ugliness, whatever the sorrow, whatever the pain you have or you have experienced. क्योंकि द ललिता त्रिपुरा सुंदरी द थर्ड ऑफ द महाविद्या विजडम गॉडेस हैं, डिवाइन मदर हैं, तो ये मैनिफेस्टिंग की हैं। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे ना अपने आप को कि माय चीक्स आर लुकिंग सो नाइस एंड रोजी, माय आईज आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड थैंक यू फॉर माय डिजीज़, एंड थैंक यू फॉर माय थम्स, माय फिंगर्स, माय इंटरनल ऑर्गन्स, जितना आप थैंकफुलनेस में रहेंगे ना, उतना आप माँ काली की ये जो एनर्जी है इसको एम्ब्रेस कर पाएंगे। माँ काली का ही तो ललिता त्रिपुरा सुंदरी रूप है, माँ पार्वती का ही तो है। हर एक साधना, हर एक प्रैक्टिस को अपने माइंड से क्लटर को हटाने की प्रैक्टिस करते रहें, ये लिखा हुआ है इसमें, और यही आपको करना है। यही मैं बोल रही थी कि धन्यवाद करें और फिनिश करें अपने इस मेडिटेशन को, अफर्मेशन को, अपने दोनों हाथों को प्रेयर की मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में अपने हेड को बो करते हुए एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हुए कि थैंक यू सो मच गॉड, गॉडेस, टू हैव इन टू माई लाइफ, टू टॉक टू मी, टू ट्रांसफॉर्म मी। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए क्या आती है आज के दिन के लिए? ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी ये आपके लिए होगी, आप मेल हैं फीमेल हैं कोई भी हैं, ठीक है। नित्य काली का कार्ड है, नित्य काली कार्ड, और यहाँ पर रक्षा कवच भी है, और नित्य काली कार्ड आपको बोलता है कि रोज़ धन्यवाद करें, डेली ग्रेटिट्यूड में रहें। ग्रेटिट्यूड में रहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है हम ग्रेटिट्यूड करते हैं लेकिन ना हम इसके लिए ग्रजेस रखते हैं, उसने मेरा बुरा किया उसके लिए गाली देते हैं, उसके लिए वो करते हैं। नहीं, दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, लव एंड फियर, क्योंकि फियर से डील करता है ये गुस्सा, ये आर्ग्यूमेंट, ये ग्रजेस रखना कि इसका भी बुरा हो जाए, ये क्या है, ये फियर से डील करने वाली बात है और ईगो से डील करने वाली बात है। तो ये ईगो को भी छोड़ें। नित्य काली आपको कह रही हैं कि दुनिया से दूर हो जाएं। शी कॉल्स अस अवे फ्रॉम द वर्ल्ड टू जर्नी इनवर्ड वेयर अ पैथ ऑफ सेक्रेड इंट्रोवर्जन बैकन्स। देखा, इंट्रोवर्जन बैकन्स, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपने अंदर, क्या चल रहा है मेरे अंदर, मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ जर्नलिंग कीजिए, इसीलिए कहती हूँ कॉर्ड कटिंग कीजिए, इसीलिए कहती हूँ एंसेस्ट्रल हीलिंग कीजिए या करवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पुराने ही ट्रॉमास को लेके, एक तो पास्ट लाइफ के जो हमें पता नहीं है, दूसरा रिसेंट इस जन्म के प्रारब्ध कर्मा के
अपने माता पिता की गलतियों के सारी चीज़ें ले ले के ही तो चल रहे हैं। एंसेस्ट्रल कर्मा, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उन सबको तो रिलीज़ करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है। और आप एक यूनिक बीइंग है, एक रेयर बीइंग है, जो कि इस कलयुग में भी माँ कालिका या माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। आज के टाइम में बहुत कम लोग करते हैं। इवन आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, मॉडर्न दिखते हैं, वट, लेकिन आपका जो है वो परंपरा को फॉलो करने वाला चीज़ दिखाई देता है। आप मॉडर्निटी में रहते हुए, मॉडर्न चीज़ें हैं, मॉडर्न घर है, सब कुछ है, लेकिन नित्य कालिका ध्यान करते हैं, एक रिदम में रहते हैं, हमेशा ईश्वर को ध्यान करते रहते हैं, ऐसा है। और अगर ऐसा नहीं है तो करते रहें, क्योंकि आपके इमोशंस को क्लिनजिंग करने के लिए ये कार्ड आया है। इसमें एंगर है, सैडनेस है, लॉस है, या फिर ग्रीफ है, या बिट्रायल है, या डिसअपॉइंटमेंट है, या कन्फ्यूजन है। इस तरह के जितने भी लोअर एनर्जी की एनर्जीज़ हैं, ये आपको पीस एंड रिलीज़ की तरफ लेकर जाएंगी। ये कार्ड यूं ही नहीं आया है, ये कार्ड आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि आपने अभी तक ये सब कुछ देखा है और साइकोलॉजिकली भी समझा है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। नित्य काली का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने लिए टाइम दें और स्पेस दें। ये नहीं हो रहा मेरे साथ, वो नहीं हो रहा, जो चाह रही हूँ नहीं हो रहा, जो पर्सन चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा, जहाँ जाना चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप बस अपने आप को टाइम दीजिए, अपने काम को स्पेस दीजिए। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कन्फ्यूजन में और शिकायतों में मत रहिए, ठीक है। डू नॉट कंप्लेन, डू समथिंग। इसमें यही बात है कि अपने नेचुरली कंप्लीशन की तरफ आएँ। ये ओरेकल आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस समय में डीप हीलिंग या डीप सोल हीलिंग का टाइम है। अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिवाइन टाइमिंग। यू विल इंस्टिंक्टिवली सेंस व्हेन यू आर रेडी टू पुट द सैड डेज बिहाइंड यू एंड एम्ब्रेस द बिगिनिंग ऑफ ए हैप्पियर टाइम। एक हैप्पियर टाइम को एम्ब्रेस करने की तरफ इशारा है। ओ माँ दक्षिणा काली, माँ दक्षिणा काली आपके लिए क्या बोलती हैं? कार्ड को देखते चले जाइए और सुनते चले जाइए। जिस भी तरह का डर है, कन्फ्यूजन है, वो कॉन्फिडेंस में बदलने वाला है। किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी आपके घर में, ऑफिस में चल रही है, वो आपके अंदर पीस एंड लाइट लाएगा। लेकिन बहुत सारे आंसुओं के बाद, टू मच क्राइंग आपका हो चुका है, टू मच एंगर इशू आपने देख लिया अपना। जितना दूसरों को वापस से रेसिप्रोकेट करना था, गुस्सा करना था या समझाना था या उन्हीं की चाल उन्हीं पर मर देनी थी, वो काम आप कर चुके हैं। दैट्स ओके। इसमें माँ दक्षिणा काली कह रही हैं कि ये सनसेट उन लोगों का है जिन्होंने आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें फेंकी हैं, की हैं, क्रियाएं की हैं, या कुछ गलत बोला है या ट्रस्ट तोड़ा है। सो आप अपने सेल्फ ट्रस्ट में रहें। उसके लिए माँ काली कह रही हैं कि अपने सेल्फ ट्रस्ट में रहें, अपने डार्क एंड लाइट को दोनों को एम्ब्रेस करें। बिकॉज शी इज़ विद अस थ्रू बोथ डार्क एंड लाइट। हमारे अंधेरे टाइम में भी भगवान हमारे साथ होता है, हमारे उजले टाइम में भी होता है। हम इंसान का दिमाग थोड़ा ऐसा फिर जाता है उजले टाइम में या लाइटनेस की एनर्जी में, जब सब कुछ आ रहा होता है तो हम भूल जाते हैं भगवान को, दुख में ही याद करते हैं। तो दुख में ना याद करें, तो कहते नहीं, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन तो सभी करते हैं ना, भगवान का सिमरन कौन करते हैं? दुख में करते हैं ज़्यादातर। ओहो दुख आ गया है, भगवान तू है कि नहीं। जब सुख आता है तो पार्टीज करने लगते हैं। सो आपने पार्टीज तो ठीक है कीजिए, जो सोशल बीइंग होने का है ठीक है, जितना हो सकता है उतना कीजिए, दिखाने के लिए या शोशेबाजी के लिए मत कीजिए। माँ दक्षिणा काली आपको अलाउ कर रही हैं कि इंजॉय दिस फ्रीडम, इंजॉय योर मनी, बट अपने दिल को सारा का सारा इस दुनिया को दे देने का नहीं है, ठीक है। इसमें प्रेयर लिखी है, काली माँ दक्षिणा माँ, आई हम्बली बो बिफोर यू, माई हार्ट लीप्स with joy as I feel the presence of my soul's divine queen. My heart is now soft and surrendered with gratitude and trust in you. I know not what I truly need, but I know that you know.
Oh my God, beautiful. I trust in you to deliver your blessings as well as in my capacity to receive. यस कई बार हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हम जो मांगते हैं मिलता है, लेकिन हम डर जाते हैं, ओ अभी क्यों मिल गया, इतना सारा मिल गया, अब कैसे हैंडल करें, चाहे वो पर्सन हो चाहे पैसा हो. सो टू रिसीव, integrate and heal through those blessings now and always for the spiritual benefits of all beings. May I receive and receive. जय माँ दक्षिणा काली. इस तरह से आपने प्रेयर करनी है. ऑडियो को दोबारा सुन लीजिए, वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, ये प्रेयर आपके लिए है. जय माँ दक्षिणा काली, सारी नेगेटिविटी को दूर भगाएं मेरे अंदर से, दिमाग से, मस्तिष्क से, बॉडी से, घर से, परिवार से, बच्चों से और मेरे घर ऑफिस से भी. ठीक है. ओ माय गॉड, युग शक्ति, युग शक्ति का कार्ड है. देखेंगे कितना ब्यूटीफुल कार्ड है. जब माँ को गुस्सा आता है तो फिर वो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव लोग आपको तंग कर रहे थे उन सबको भस्म करने के लिए तैयार है. हर टाइमिंग इज़ फियर्स विद कंपैशनेट विजडम. टू लव हर इज़ टू ऑनर हर ग्रेटर नोइंग. बस उनको जाने, उनके चमत्कार को जाने, उनको डिमांड न करें, जस्ट उनको सरेंडर कर दें. जब थर्ड आई ओपन होती है, हो सकता है आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी हो, तो ये आप बात समझ सकते हैं. युग शक्ति, आपके अंदर वो शक्ति आ गई है. इवन आप चाहे इतनी स्ट्रॉन्ग ना दिखती हूँ, बड़ी चुई मुई और सुंदर ब्यूटीफुल डॉल जैसी दिखती हूँ, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति है युग शक्ति की, माँ काली की, जो कि आपकी टंग में विराजमान है, आपकी जिह्वा में विराजमान है. कि जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है, जो आप मुंह से निकालते हैं वो सच हो जाता है. तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसका बुरा तो होगा ही होगा, उसका साइकिल तो चल ही रहा है, उसका साइकिल वो उस तरफ तो जाएगा ही जाएगा. इसमें यही लिखा है कि जो कार्मिक लोग हैं, कार्मिक बर्डन्स आपके ऊपर जो छोड़ रहे हैं, वो सब कुछ रिलीज़ होने का टाइम है. इनफाइनाइट विजडम आपके पास आने वाला है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर आप एम्ब्रेस करने वाले हैं. माँ काली की ऑरा को एम्ब्रेस करें. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस भी तरह का आपका लालच है, चाहे वो खाने से लेकर, क्योंकि जिह्वा से रिलेटेड बात है. जिह्वा में क्या है? स्वाद की ओवर ईटिंग कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, स्वाद आ रहा है. तो ये आपके लिए एक तरह से गाइडेंस है कि अपनी जिह्वा पर लगाम लगाएं. और दूसरा, जिह्वा का क्या होता है कि जो मर्जी आया बोल दिया, गुस्सा आया बोल दिया, अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं. तो जिह्वा का दो तरह से यूज़ है, आपका अपना खाने को लेकर, दूसरा बोलने को लेकर. बहुत सोच समझ के संभाल कर काम करें. जितना हो सके पानी पिएं, जितना हो सके शांति में रहें. थोड़ा खाएं, कम बोलें, कम रेसिप्रोकेट करें, कम रिस्पॉन्स दें. रेसिप्रोकेशन तो ज़रूरी है. किसी ने प्यार दिया, प्यार से मुस्कुराया, मुस्कुरा दीजिए. किसी ने गाली दी, वो करने की ज़रूरत नहीं है. कोई हेट कर रहा है, वो आपको वापस से हेट देने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ अ नेगेटिव लेगेसी, perhaps one that extend back through generations or has infiltrated a group you belong to, this oracle signifies that a radical divine intervention shall take place. Oh my God! मतलब जो भी आपका ancestral curse भी है, वो सब कुछ जो पहले से चला आ रहा है, वो हो सकता है आप एक बहुत ही spiritual being हैं, लोनली फील करते हैं इस धरती पर, इस दुनिया पे, अपने पूरे घर परिवार कुनबे में. आपको लगता है मैं ही एक अकेली हूँ, मेरे ही साथ सब कुछ हो रहा है, जबकि मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ. मुझे ही लात पड़ रही है, मुझे ही गालियाँ पड़ रही हैं. तो एक्सट्रीम जो हो रहा है ना, बस आप वो सब कुछ माँ के चरणों में रख दीजिए कि हे माँ तू संभाल. ठीक है. प्रेयर क्या करनी है? बिलव्ड काली माँ, युग शक्ति, creatrix and birth mother of every cycle of time, from the birth and death of world, ages, and universe to the chapters that open and close in my life, your wild grace opens my heart, and as your child in need, I implore you to bless me, keep me close, and ensure all transitions are secured within your wisdom and grace.
for the spiritual benefits of all. Jai Ma Kali. Oh my God, what a beautiful prayer. What a beautiful prayer. अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस कीजिए. ट्रांसफॉर्मेशन में तकलीफ होती है, पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे अपना स्किन ही छिल गया हो. अब स्किन ही छिल जाए, उस पर हवा भी लगती है ना, कितनी जलन होती है. तो ऐसी सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन की आपको लग रहा है कि सब जल रहा है, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, बट नहीं, कुछ नया है. माँ काली की सारी शक्तियों को जो भी आपके लिए आई हैं आज, उसको एम्ब्रेस कीजिए. ओह माय गॉड, ये कार्ड यहाँ अटक गया. लव. 2 कार्ड्स देखें. सरप्राइज. A disappointment will be followed by a pleasant surprise. An invitation could bring love to those searching. अगर प्यार को आप सर्च कर रहे हैं तो वो सरप्राइजिंगली आपके पास आने वाला है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू. आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड सो मच इन लव विद माँ काली. डू यू लव माँ काली? डू यू प्रे? क्या आप करते हैं कुछ साधना, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? बताइएगा. लव का कार्ड है. लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल. अगर एक लेवल पर आके रिलेशनशिप रुका है या किसी बुरी लोगों की नज़र लगी है या जिन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ की है, आपके पैसे में, आपके नेम फेम रुतबे में, आपके काम में बहुत बड़ी रुकावट ला के रख दी है कि आपको लग रहा है कि मेरा नेम फेम. देखिए, नेम फेम कमाने में सालों लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन 1 सेकंड में ख़त्म होता है. आपके अपने ही लोग अगर आपको धक्का दे रहे हैं, माँ काली की शरण में जाइए. बिकॉज लव इज़ इन द एयर. माँ काली का लव कहें या कोई आपको पर्सन है जो आपको लव करता है, वो ज़रूर आपके पास आएंगे एक सही टाइम पर. एक राइचियसनेस की तरफ आप बढ़ते रहें तो राइट पर्सन विल बी कम इन टू योर लाइफ इन अ राइट टाइम. दैट इज़ कॉल्ड डिवाइन टाइम. फिर हम सोचते हैं, अरे हम कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था. वो टाइम होता है डिवाइन टाइम. वो टाइम होता है डिवाइन इंटरवेंशन, जब आप सही रास्ते पर सीधा सीधा चल रहे होते हैं, चाहे दुनिया कितने पत्थर फेंके. ओह माय गॉड, सनशाइन. Sunshine, the sun is shining on you, your career, your business growth, fabulous communication and relationship. Oh my gosh. रिलेशनशिप के लिए भी बहुत सुंदर कम्युनिकेशन का, कमिटमेंट का एंड कम्युनिकेशन का दोनों ही दिखता है. प्रेम के लिए भी दिखाई देता है, तो मुझे प्रेम के लिए अब लेना ही पड़ेगा. मुझे लगा ओनली स्पिरिचुअल गाइडेंस होगी, लेकिन लव, जो अर्थली लव होता है, जो कमिटमेंट होता है, जो सरप्राइजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक बिजनेस एंड करियर की ग्रोथ में, एंड कम्युनिकेशन तो इंसानों के बीच रहेगा ना. तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आज के दिन. ओनली 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज ओनली ब्लेसिंग्स का मूड था. तो अब देखते हैं कि आपका पर्सन, माँ काली आपके पर्सन को एक या राइट टाइम पर एक राइट पर्सन को, या जो भी आपके इमेजिनेशन में है उसको आपके पास ला रहे हैं कि नहीं, और दूर कर दिया है किसी को तो वो आपसे क्या कह रहे हैं. घर वाले माने या ना माने, अब मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ. ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की सुनी, तुमसे हिम्मत आई अपने दिल की सुनने की. वही मैं कह रही हूँ ना, आपके अंदर वो शक्ति है. आपने वो गुस्सा जो करना था कर लिया. आपकी ज़ुबान पर जो आता है वो सच हो जाता है. तो हो सकता है कि आपने उस पार्टनर को भी दूर भगाया हो जो बैक एंड फोर्थ खेल रहा था. अब उनके मन में ये इच्छा है कि ठीक है, अब मैं सबको अपने दिल की सुनूंगा. और ये अपने दिल की सुनना मैंने तुमसे ही सीखा है. कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है. गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है. गज़ल है बहुत अच्छी. कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है. सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर गज़ल है. आप याद कर रहे हैं मुसीबत में अपने पार्टनर को या ईश्वर को.
या आपका पार्टनर जो कमिटमेंट से भाग रहा था, जो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वो सरप्राइजिंगली आपको इस तरह से याद कर रहा है कि तुम्हें दिल ने पुकारा है, दुनिया से घबरा कर, दुनिया के गमों से घबरा कर तुम्हें मैं पुकारता हूँ। और आप ही की शक्ति, कहते हैं ना प्रेम में शक्ति होती है, तो प्रेम में लिटरली शक्ति होती है और वो शक्ति आपको मिल रही है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी से। जय माँ काली। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।